विकी मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपी लेखपाल, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम होने वाला है पुलिस संबंधित, ये सभी से रिलेटेड हम लोग कुछ ऐसे मैथ हल करेंगे जो इन सभी एग्ज़ाम में आते हैं और आ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, कड़ी में x की पावर -1 y गुणे कड़ी में y की पावर -1 z गुणे कड़ी में z की पावर -1 x का मान होगा। तो देखिए हम इसको लिखेंगे, कड़ी में x की जो पावर -1 है इसको लिख देंगे आप लोग 1/x और गुणे y आपका है ही है, गुणे फिर कड़ी में ये भी जो है आपका y की जो पावर -1 है इसको लिखेंगे आप लोग 1/y। जब 1/y लिखेंगे तो अब माइनस हट जाएगा, गुणे z और इसे भी वही काम करेंगे आप लोग, ये भी हो जाएगा 1/z और गुणे y गुणे x। अब हम y गुणा जब एक में करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में y/z गुणे x है तो यहाँ पे x लिखिए x, और ये भी जो आएगा z गुणा जब एक में करोगे आप लोग तो z/y गुणे इसका काम x गुणा जब एक में होगा तो x/z। अब देखिए कड़ी में y भी है, कड़ी में x भी है, तो इसको अलग अलग लिख दिया जाएगा, कड़ी में y बटा कड़ी में x गुणे कड़ी में z बटा कड़ी में y गुणे कड़ी में x बटा कड़ी में z। अब देखिए कड़ी में z से कड़ी में z कट गया और कड़ी में y से कड़ी में y कट जाएगा और कड़ी में x से कड़ी में x कट जाएगा, सब कट जा रहा है। यानी जब सब कट गया तो आपका एक आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एक। विकल्प आपका डी सही होगा, विकल्प आपका डी सही होगा। एक बार और आप लोग इसको और समझ लीजिए, कड़ी में जो x की पावर -1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/x गुणे y, ये भी वही चीज़ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर दिए हैं, कड़ी में y बटा कड़ी में x, कड़ी में z बटा कड़ी में y, कड़ी में x बटा कड़ी में z। अब कड़ी में z से कड़ी में z काटिए, कड़ी में y से कड़ी में y कट गया, कड़ी में x से कड़ी में x कट गया, सब कट गया, एक आ जाएगा। जब सब कट जाएगा तो एक आ जाएगा, आपका विकल्प डी सही होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। अस्सी से 95 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका अगला है, 80 से 95 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, विकल्प दिया हुआ है। देखिए अब हम a बराबर अब हम 80 मान लेंगे और b बराबर 95। तो 80 से 95 तक, यानी 80 से 95 तक का योग हो गया, आपका योग बराबर हो जाएगा a प्लस b, संख्या के जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कर लेंगे आप लोग b माइनस a प्लस 1/2, इस पर आप लोग रख लेंगे, आपका आ जाएगा। तो a किसको माने हैं, 80 को, तो 80 प्लस b माना गया 95 को, एक में हो जाएगा, दूसरे के में हो जाएगा b को 95 माइनस 80 और प्लस 1/2 आपको हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 5 और 9 और 8 हो जाएगा आपका 17, 175 गुणे, इसको आप घटा दीजिए और एक जोड़ लीजिए, तो इसमें से घटेगा तो 15 और एक 16 हो जाएगा आपका 16/2, यानी 95 से 80 निकल जाएगा तो हो जाएगा 15 और एक 16। अब 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, 8, यानी आपका बचा 175 गुणे 8, इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1400, यानी
175 का 8 में जब गुणा किया जाएगा, 175 का 8 में गुणा करेंगे आप लोग तो हो जाएगा 1400। विकल्प आपका सी सही होगा, 1400 आपका आंसर हो जाएगा 1400। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि साइन 2 थीटा बराबर 1/2 हो तो कास 75 अंश माइनस थीटा का मान होगा। देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर 1/2, 1/2। तो आप जानते हैं कि साइन 30 अंश बराबर 1/2 होता है, यानी ये सूत्र साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर 1/2 की जगह हम लिख देंगे साइन 30 अंश, साइन 30 अंश, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो अब हम साइन से साइन को हटा देंगे, 2 थीटा बराबर 30 अंश और थीटा बराबर हो जाएगा 30/2, काट देंगे आप लोग तो हो जाएगा 15, यानी थीटा का मान आ गया 15 अंश। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो काश 75 माइनस थीटा की जगह पर आप लोग लिख सकते हैं 15, घटा देंगे तो काश 75 में से 15 घट जाएगा तो 60 अंश आ जाएगा, यानी 60 अंश। तो काश 60 अंश बराबर होता है 1/2, काश 60 अंश का मान होता है 1/2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/2। विकल्प आपका ये सही होगा, काश 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। तो काश 75 अंश माइनस थीटा का मान हो जाएगा 1/2। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, देखिए चौथा आपका है समीकरण से है। समीकरण 2x/3 प्लस y/2 बराबर 4, इसको आप 1 मान लीजिए, और x/3 माइनस y/2 बराबर 1, इसको 2 मान लीजिए। में x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब प्लस और माइनस होता है और ये बराबर होता है कोई पक्ष तो हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर y/2 ये भी है, y/2 भी ये भी है, ये प्लस और माइनस है, तो इसको जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हर ये बराबर है तो 3 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/3, क्योंकि हर जब बराबर होता है तो हम हर को उतार लेते हैं, ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं अंश को। आइए अब प्लस y/2 और माइनस y/2 से इससे यह कट गया तो बराबर, इसको जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, 5, फिर ये गुणा कर लीजिए आप लोग। ये x का मान निकालना है तो 3 से ये 3 काट दीजिए डायरेक्ट, और x के इसमें कर लेंगे x बराबर, और यहाँ 1 आ जाएगा 5 1 कम 5, यानी x का मान आ जाएगा आपका 5। कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ लेना है, ये कट जा रहा है, काट दीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर डायरेक्ट आपका 5 आ जाएगा। फिर ये गुणा करेंगे तभी, तो आपका विकल्प बी सही होगा, x बराबर 5। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर। पांचवा आपका है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहे तो वह संख्या होगी, वह संख्या होगी। तो हम इसमें से हम 6 घटा देंगे और इसमें से 5 घटा देंगे, यानी 1657 में से आप 6 घटा दीजिए तो ये बचेगा 1651 बचेगा, और 2037 में से आप 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 5 घटेगा यहाँ पर ना, 5 घटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 32। अब इन दोनों का हम महत्तम ले लेंगे, यानी इसका हम 1651 का और 2032 का हम मसा ले लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम भाग भी से हम लोग मसा लेते हैं, तो 2032 ये बड़ा है, 2032 बड़ा है, तो हम 1651
51 से भाग देंगे, अनिस्मन इससे भाग देंगे भाग बे से, तो एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1651। घटा लीजिए आप लोग, घटाएंगे आप लोग तो हो जाएगा 381। यहाँ एक बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पर 381। अब हम 381 में 1651 में भाग देंगे तो ये जाएगा आपका लगभग 4 बार, ये जाएगा आपका 4 बार। तो 381 में हम भाग देंगे तो ये लगभग 4 बार जाएगा। 4 बार लिखिए, 4 एकम 4, 4 बड़े 32 के 2, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 3 15। घटाइए, 11 में 4 जाएगा तो 7, यहाँ 2, यहाँ पर 1, 127 से अब हम भाग देंगे 381 में तो ये जाएगा आपका 3 बार। 3 सत्ते 21 के 1, 3 दूना के 6, 2 8, 3 एक कम दिन कट जा रहा। जब ये कट गया तो आपका आ जाएगा आंसर 127। इसका मौसा आ गया 127। विकल्प होगा आपका ए सही होगा, यानी वह संख्या आपका 127 होगा। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया आपका, किसी समबाहुभुज के बाह्य और अंतः कोण 1:4 के अनुपात में है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। हम सबसे पहले अंतः कोण ज्ञात करेंगे। अंतः कोण बराबर हो जाएगा, अंतः कोण बराबर हो जाएगा चौथा तो 4/4 + 1 कर लीजिए, 4 + 1 गुणे 180। ये हो जाएगा 4/5 गुणे 180। 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। अब हम 36 का 4 में गुणा कर लेंगे। 36 का 4 में जब गुणा करेंगे आप लोग तो हो जाएगा 144। अब बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो संख्या बराबर लिखिए आप लोग, संख्या हो जाएगी आपकी, संख्या बराबर हो जाएगा 360/180 माइनस 144। अनंत कोण घट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 360/36। काट दीजिए, 36 कट जाएगा, 1 0 10। आपका आंसर आ जाएगा 10। आंसर आपका 10, विकल्प जो है बी सही होगा 10। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट, आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है sin a + b और sin a - b। आप लोग देख रहे हैं कि एक में प्लस है और एक में माइनस है, यानी ये सूत्र बनता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इसे आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। एक तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a + b एक में और a माइनस b एक में, एक में प्लस एक में माइनस। तो आपने इसको एक में प्लस है और एक में माइनस है तो इसको लिख दिया sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। यही आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका सी सही होगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इसको विस्तार कर दिया जाएगा, एक में प्लस एक में माइनस। आपका क्वेश्चन प्लस और माइनस में दिया ही है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।